अब करते हैं हम तीसरा और जो आखिरी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इससे पहले दो कंजंक्शन कर चुके हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम क्या क्या करेंगे, टिल, अनटिल और अनलेस का उपयोग, और डबल नेगेटिव यानी अनलेस, अनटिल और लेस्ट आता है, उसके बाद नो नहीं आता, और उसके बाद एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो इस टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप रूल तो वैसे हज़ारों कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वहीं ज़्यादा आप कीजिए और वहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करोगे तो जो दूसरे आपके सेक्शन हैं, जैसे कोई ग्रामर का है, जीके का है, मैथमेटिक्स का है, उसको आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब करते हैं टिल, अनटिल और अनलेस का केस, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्यों है? सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक एक जो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, जो पहला क्लोज है उसके बाद कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा क्लोज मिलेगा। जो दूसरा क्लोज है वो पहले क्लोज के ऊपर डिपेंड मिलेगा, वो इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकता, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता अकेले, ठीक है। जैसे ये क्लोज है, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे रखा है, उसके बाद ये छोटा सा क्लोज और दे रखा है, तो ये जो क्लोज है ये इसके ऊपर डिपेंड मिलेगा, इंडिपेंडेंटली इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इसका क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट रहेगा, छोटा हिस्सा रहेगा, इसलिए इनका नाम सबऑर्डिनेट। और जो ये वर्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, टिल, अनटिल और अनलेस। इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है ये बताऊंगा मैं आपको। देखो, टिल और अनटिल जो होता है उनका केस क्या किया जाता है, टाइम के केस में किया जाता है। टाइम फ्रेम अगर कहीं दे रखा है किसी कंडीशन में तो टिल और अनटिल का प्रयोग करेंगे, और अनलेस का प्रयोग किस में करेंगे, कंडीशन अगर कोई दे रखी हो तो अनलेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो इनके हिंदी में मतलब होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी काफी इसको समझा देंगे। जब तक, ठीक है, टिल का मतलब क्या होता है, जब तक, ठीक है, मतलब या तब तक, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं टिल को। लेकिन अनटिल या अनलेस के केस में क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, जब तक न या नहीं, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। अनटिल और अनलेस क्या है, अपने आप में एक नो ले रखा है इन्होंने, कि जब तक नहीं, ऐसी कोई बात की जाए कि जब तक नहीं होगा ये काम, या जब तक नहीं होगा एक कंडीशन, या जब तक नहीं होगा एक टाइम, तो उसके लिए अनलेस या अनटिल का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट गेट ए जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हमने इस सेंटेंस में क्या देखा कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या दिया गया है, अनलेस दिया गया है। जो अनलेस, अनटिल और टिल है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब ये दो क्लोज को जोड़ेगा, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये क्लोज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये डिपेंड करता है इस क्लोज के ऊपर। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ना हो तो क्या नहीं हो सकता, तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब सबसे पहले अनलेस कहाँ यूज करेंगे और अनटिल कहाँ यूज करेंगे। देखो, वो तो टाइम के केस में करेंगे टिल और अनटिल, और अनलेस का यूज करेंगे कंडीशन के केस में। अब हमें इससे इतना ही देखना है कि क्या टाइम का केस है या कंडीशन का केस है। अब ये कह रहा है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस न हो, तो इसमें टाइम का तो कोई जिक्र किया ही नहीं गया है। एक कंडीशन दी गई है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं कह रहा कि आपके पास इतने समय का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनलेस अपने आप में नहीं है, नए को ले रखा है, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। इसका मतलब यहाँ पर क्या दी गई है, जो एक्सपीरियंस की क्या है,
कंडीशन दी गई है यहाँ पर एक्सपीरियंस की, ठीक है, टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कंडीशन दी गई है तो टिल और अनटिल तो नहीं आ सकते, सिर्फ क्या आएगा, अनलेस आएगा। अनलेस का मतलब देखो मैंने आपको बताया था, जब तक नहीं, जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। अब इसमें क्या करेगा वो, एग्जाम में क्या करेगा, अनटिल लगा के देगा, ठीक है, यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस। अब आपको देखना है कि अनटिल का यूज किया गया है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ टाइम के बारे में होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन हमने देखा कि टाइम का तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, एक्सपीरियंस होगा तो ही जॉब मिलेगी, तो इसमें टाइम का कोई मैटर नहीं है, तो इसका मतलब अनटिल यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, अनलेस सही है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, ही विल स्टे विद अस until the weekend, ठीक है। अब आपको एक बात और बताऊंगा कि टिल का यूज कहाँ करना है और अनटिल का यूज कहाँ करना है, ठीक है, क्योंकि टिल और अनटिल दोनों ही टाइम के लिए यूज किए गए हैं, इनके मीनिंग में तो फर्क है। टिल तो अपने आप में नेगेटिव नहीं है क्योंकि जब तक या तब तक है इसका मतलब, लेकिन अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, टाइम के लिए जब तक नहीं, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर अनटिल का यूज किया गया है तो इसका मतलब टाइम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ही विल स्टे विद अस, वो हमारे साथ रहेगा, दी वीकेंड, देखो वीकेंड की बात की गई है, मतलब सप्ताह के अंत तक, तो इसका मतलब एक टाइम दे दिया उसने कि सप्ताह के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा, तो ये एक कंडीशन लगा दी कि सप्ताह के अंत तक ही रहेगा, ठीक है। कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे, लेकिन कंडीशन कैसी है, जिसमें टाइम दिया गया है, अगर टाइम दिया गया है तो इसका मतलब टिल या अनटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो ही बात होगी, टाइम के लिए टिल या अनटिल और कंडीशन के लिए अनलेस, लेकिन इसने क्या दे दिया यहाँ पर, टाइम दे दिया, इसका मतलब या तो टिल यूज करेंगे या अनटिल यूज करेंगे। अब टिल कहाँ यूज करेंगे और अनटिल कहाँ यूज करेंगे, वैसे मोस्टली हम अनटिल ही यूज करते हैं। अनटिल अपने आप में सही है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफरेंस के लिए पता होना चाहिए, टिल तो होता है फिक्स टाइम में, अगर आपको फिक्स टाइम कहीं दिया गया है कि इस टाइम तक फिक्स, तो आप टिल यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो आप उसमें, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप, अनटिल का यूज करेंगे। अब वीकेंड में क्या है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, प्रॉपरली उसने टाइम नहीं दिया है कि इस डे तक या इस टाइम तक वो रहेगा, तो इसका मतलब इसमें अनटिल यूज करना ज्यादा सही है। देखो मैं एक टिल का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई वर्क इन ऑफिस 6 PM, ठीक है। अब बताओ यहां पर टिल का यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे या अनलेस का यूज करेंगे। मान लिया आपको ये, या फिर एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर कोई और दे दें, जैसे देन दे दें, कुछ भी दे दें। अब देखो आई वर्क इन ऑफिस 6 PM, तो वो कह रहा है कि मैं 6 बजे तक ही काम करता हूं, तो उसने एक कंडीशन लगा दी कि 6 बजे से आगे वो काम नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन कैसी कंडीशन लगाई है उसने, टाइम में लगाई है वो कंडीशन, तो टाइम में लगाई है तो इसका मतलब अनलेस तो आ ही नहीं सकता। अनलेस कब आता है, जब आपको सिंपली कोई कंडीशन दी गई हो, अगर टाइम की कंडीशन दी गई है तो या तो टिल आएगा या अनटिल आएगा। अब हमें देखना है टिल ज्यादा बेटर रहेगा इसमें या अनटिल ज्यादा बेटर रहेगा, तो हमने देखा कि फिक्स टाइम दिया है कि 6 बजे के बाद काम नहीं करेगा, अगर फिक्स टाइम दिया है तो इसका मतलब हम बिना सोचे समझे इसमें टिल का यूज कर सकते हैं। आई वर्क इन ऑफिस टिल 6 PM, मैं 6 बजे तक ही काम करता हूं। देखो इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, टिल का मतलब ये होता है कि जब तक या तब तक, कि मैं 6 बजे तक ही काम करता हूं, तब तक ही काम करता हूं, तो इसलिए टिल सही है। वैसे अनटिल भी यहां पर गलत नहीं है, आई वर्क इन ऑफिस अनटिल 6 PM,
दोनों तो एक साथ ऑप्शन में आपको रेयरली ही मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिक्स दिया गया है तो टिल, और अगर फिक्स टाइम नहीं दिया गया जैसे वीकेंड दिया गया है, ठीक है, तो अनटिल। ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में करेंगे डबल नेगेटिव का केस। डबल नेगेटिव के केस में क्या क्या करेंगे? अनलेस, अनटिल और लेस्ट का केस करेंगे। टिल, अनटिल और अनलेस के बाद करते हैं डबल नेगेटिव का केस। ठीक है, टिल, अनटिल और अनलेस आपको समझ में आ गया होगा। डबल नेगेटिव में क्या होता है? अगर हमारे सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है तो उसके बाद नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया था अनटिल और अनलेस का क्या मतलब था, जब तक न या जब तक नहीं। ठीक है, ये अनलेस तो कंडीशन के लिए था और अनटिल टाइम के लिए था, लेकिन इसमें न का प्रयोग किया गया था ना, नोट का, जब तक नहीं या जब तक न। ऐसे ही लेस्ट होता है। लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में आए हैं तो इसके बाद नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद पहले कर सकते हैं, इसके बाद नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा सेंटेंस में। और ये हमारा रूल है। अगर इनके बाद नो या नोट आया है तो इसका मतलब वो क्या है? डबल नेगेटिव का एरर है। एक शायद आपको पीछे करवाया नहीं, वो भी लिख लो। लेस्ट के बाद क्या आएगा? हमेशा शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, लेस्ट के बाद क्या होगा? शुड का प्रयोग होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, एग्जाम में आपको क्या क्या दे सकता है? एग्जाम में आपको दे सकता है वुड दे सकता है, ठीक, दे सकता है। शुड नोट दे सकता है। देखो आप देखोगे लेस्ट के बाद शुड है, सही है, नहीं, लेकिन आगे ये भी देखना है कि नोट दे रखा है। अगर उसने नोट दे रखा है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, ऐसा न हो कि, और फिर आपने कर दिया शुड नोट, फिर से ना ना ना, वो गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब वुड का प्रयोग भी गलत है, शुड नोट का प्रयोग भी गलत है। और भी कोई हो सकता है, मे हो सकता है, मस्ट हो सकता है, कैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक और लिख लो, जैसे मे, इसका प्रयोग भी क्या है? गलत है। तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड और सिर्फ शुड का ही प्रयोग होगा, शुड नोट का भी नहीं होगा। ठीक है, और हमारा जो केस है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, यानी अनलेस, अनटिल या लेस्ट आए तो उसके बाद नो या नोट यानी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका है, यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक कंजंक्शन दे रखा है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, देखो इससे पहले नोट आया है, आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव तो बना ही रहा है। ठीक है, अब देखो अनलेस के बाद क्या दे रखा है? तुम पैसे के लिए नहीं पूछ सकते अनलेस, जब तक नहीं तुम एडवांस नोटिस नहीं दोगे। अब किसी को ये कहना है कि हमने जब तक मैं एडवांस नोटिस नहीं दोगे तुम पैसे के लिए नहीं पूछ सकते, तो हम उसको ऐसे कहेंगे क्या? जब तक तुम एडवांस नोटिस नहीं, और उसके बाद अनलेस का फिर से नहीं, नहीं दोगे, जब तक नहीं तुम एडवांस नोटिस नहीं दोगे तुम पैसे के लिए नहीं पूछ सकते। तो ये गलत हो गया ना। तो इसके लिए मतलब एक नहीं हटा दो इसमें से, तो यू कैन, तो तुम एडवांस के लिए नहीं पूछ सकते जब तक तुम पैसे के लिए नहीं पूछ सकते जब तक तुम एडवांस नोटिस नहीं दोगे, तो वो सही हो जाएगा। इसका मतलब अनलेस अपने आप में एक तो नोट ले रखा है इसने जब तक न, तो ये नोट क्या हो जाएगा? इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये डबल नेगेटिव का केस है। तो सही सेंटेंस क्या रहेगा? यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। अब डू की जरूरत भी नहीं रहेगी। यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस, क्योंकि गिव अपने आप में एक वर्ब है तो उसको डू की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नोट के लिए यहाँ पर डू लगाया था। इसी प्रकार से अनटिल, अनलेस और लेस्ट एंड के बाद क्या होगा? नेगेटिव नहीं आ सकता, पहले आ सकता है। ये जो पहले कैन नोट दिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद कभी नोट नहीं आएगा। अब देख लेते हैं लेस्ट और शुड का एक केस। वॉक केयरफुली लेस्ट यू वुड स्लिप। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग किया गया है। लेस्ट का प्रयोग आते ही यानी ऐसा न हो कि,
यानी लेस्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा शुड आएगा, ये याद रखना है। हमने देखा है यू वुड स्लिप, इसने क्या दे रखा है, वुड दे रखा है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब वुड की जगह पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लीप। ठीक है, इसके बाद करते हैं, एक केस और रह गया है सिर्फ हमारे कंजंक्शन में, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज का। अब करते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज लॉन्ग एज और एज सुन एज का केस। इससे पहले टिल अनटिल अनलेस, टिल अनटिल अनलेस और लेस्ट का केस हम कर चुके हैं। ठीक है, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज में क्या होगा, उसके बाद वो क्या देगा, देन या THAN लगा के देगा, और वो दोनों ही क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज या एज लॉन्ग एज से हो रही है तो उसके बाद हमेशा सेंटेंस में क्या आएगा, एक कॉमा आएगा। कंजंक्ट करने के लिए, दो दो क्लोज को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे, ना कि देन और या देन का। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, एज सुन एज वी गोट इनसाइड द कार देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, एज सुन एज का यूज किया गया, तो इसका मतलब किसके बाद क्या आना चाहिए, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कॉमा आना चाहिए, लेकिन इसने क्या यूज किया, वी गोट इनसाइड द कार इट स्टार्टेड रेनिंग। ये दो क्लोज हमारे, इनको जोड़ने के लिए इसने क्या किया, देन का यूज किया, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है एज सुन एज और एज लॉन्ग एज के बाद हमेशा कोमा का प्रयोग होता है। तो सही सेंटेंस रहेगा एज सुन एज वी गोट इनसाइड द कार कोमा इट स्टार्टेड रेनिंग। ध्यान में रखना है, एज लॉन्ग एज सुन एज ही वेक्स अप देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट। एज सुन एज का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार से, उसके बाद दो क्लोज मिलेंगे, इसका मतलब ही टेक्स ब्रेकफास्ट और ही वेक्स अप। तो इन दोनों को किससे जोड़ा है उसने, THEN से जोड़ा, जो कि गलत है, क्योंकि एज सुन एज और एज लॉन्ग एज के बाद हमेशा क्या होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। एक केस हमारा छूट गया, उसको और कर लेते हैं। WH फैमिली का है वो केस। ठीक है, WH फैमिली का केस है, वो क्या कहता है, अगर हमारे सेंटेंस में WH क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब WH से जो क्वेश्चंस बनते हैं, WH से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट बन सकता है, वाई, ठीक है, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये हैं, और भी होगा एक आधा, हुज, किसका। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में WH क्वेश्चन आया है तो WH क्वेश्चन से, ठीक है, ये जो WH क्वेश्चन है उससे जस्ट पहले क्या देगा, वो दैट लगा के देगा, जो कि गलत रहेगा। WH क्वेश्चन से पहले कभी भी दैट नहीं लगता, यानी व्हाट से पहले दैट नहीं लग सकता, दैट व्हाट ये गलत है, दैट वाई ये भी गलत है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे WH क्वेश्चन जो फैमिली होता है उससे पहले दैट नहीं आ सकता, उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दे आस्क्ड मी दैट व्हेन इज शी कमिंग। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामर रूल क्या कहता है, अगर हमने WH फैमिली कहीं पे यूज़ किया है, यानी WH फैमिली से क्वेश्चन किया है, तो उससे पहले दैट नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये दैट हमारा गलत हो जाएगा, तो सही सेंटेंस बनेगा, दे आस्क्ड मी व्हेन इज शी कमिंग। ठीक है, दैट क्यों नहीं आता WH फैमिली से पहले, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि व्हेन क्या है, कंजंक्शन है जो जोड़ता है सेंटेंस को, और दैट भी एक कंजंक्शन है। जब व्हेन आ गया है तो दैट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हेन से वो ऑटोमेटिकली जोड़ रहे हैं हम उसको। तो ये दैट यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है, तो एक्स्ट्रा फ्लॉज का एरर है, ये ज़्यादा दिया गया है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो सही सेंटेंस यही रहेगा, दे आस्क मी व्हेन इज सी कमिंग। अगर दैट दिया है तो वो गलत है। इसी प्रकार से छोटे छोटे एग्जाम्पल में या बड़े बड़े एग्जाम्पल में भी आपको सिंपली बना के देते हैं, दैट के बाद व्हाट, दैट के बाद वाई, दैट के बाद वेयर, ये लगा के दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं ये कहूँगा कि कंजंक्शन भी 90% के लगभग कवर हो गया है। और इसी हिसाब से अगर आपने ये भी रूल अच्छे से कर लिए, इससे संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल कर लिया आपने, तो एग्जाम में आप इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से देखते ही उसको सही कर दोगे, ज़्यादा आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों,
मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए स्टडी विद संतोष चैनल के बारे में। और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।